ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। तो अगला टॉपिक है हमारा हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एंटर प्रेस करेंगे हम और आपको नीचे आना है और आपको स्टॉक आइटम पर आकर के आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप स्टॉक आइटम चूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं डाल देता हूँ मोबाइल। आपको एंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है। पार्ट नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे 0125, जो भी आप नंबर डालना चाहें। डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं आप अपना यहाँ पे। रिमूव फ्रॉम वाटर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन होता है, कोई अपनी अपनी कंपनी का अलग अलग कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको आना है और अंडर में आप रखेंगे इसमें। तो ये किसके अंडर का है? ग्रुप जो है मोबाइल का में आता है, इलेक्ट्रॉनिक में तो आता है। एंटर प्रेस करेंगे और कैटेगरी किसका, कौन सा कंपनी का? हमारा एप्पल कंपनी का है। तो एप्पल चूज़ करेंगे और काय में चाहिए? यूनिट्स में, पीसेस में, बॉक्स में, नंबर में। तो हमें चाहिए पीसीएस में, पीसेस में। तो वो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा हमें? यहीं पर आपको Alt+C प्रेस करना है। Alt+C और आपको डालना है PCS एंड आपके बढ़ना है PICES, पीस। एंटर प्रेस करना है। जैसे आप PI टैप करेंगे तो ये आ चुका है। यहाँ पर आपको नंबर डेसिमल में आपको 2 रखना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब आप देख सकते हैं PCS ऑटोमेटिक आ चुका है। एंटर प्रेस करेंगे और सेट GST, सेट जो हमारा सेट स्टैंडर्ड रेट्स है, ये हमारा अभी हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले, आगे करेंगे हम। इसी तरीके से आगे बढ़ना है आपको। और GST एप्लीकेबल हमें जो है नहीं रखनी है अभी। तो नो, जैसे ही एंड प्रेस करेंगे तो नोट एप्लीकेबल पर आ जाएंगे आप। और इसी तरीके से आप सी से सेव कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं इसके बारे में बता सकता हूँ आपको। ये ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? क्वांटिटी रेट पर वैल्यू। तो यहाँ पर आपको कभी भी किसी भी स्टॉक आइटम में आप यहाँ पर इस पर नंबर और रेट नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो स्टॉक आइटम का ये जो ऑप्शन दे रखा होता है ओपनिंग बैलेंस का, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखना। ये इसका आपको रिकॉर्ड जो है ओपनिंग बैलेंस का जो है ये। तो यहाँ पे आपको जो है, हम कभी कभी क्या करते हैं, जब हमारा पूरा एयर हो जाता है किसी भी कंपनी में काम करने का, या प्रोडक्ट जो हमारा एयर होता है अप्रैल 4 अप्रैल, जिसका भी जहाँ से भी सेट करते हैं, तो जो न्यू एयर होता है, जो स्टॉक आइटम हमारा पड़ा हुआ होता है गोदाम में, तो गोडाउन में तो क्या होता है कि हम अगले साल में उसी की एंट्री करते हैं। तो कुछ तो हम खरीदते हैं और कुछ हमारा ऑलरेडी होता है पास में। तो जो हमारे पास में होता है ऑलरेडी पहले से ही, तो वो यहाँ पे हम डालते हैं कितनी क्वांटिटी में है। परचेस की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इससे आपको वो जो है स्टॉक ग्रुप में आप देखेंगे जा कर के, स्टॉक आइटम में सेल परचेस के एंट्री में, तो वो आपको नज़र नहीं आने वाला। तो उसकी क्वांटिटी आपको, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है तुम्हारा, ओपनिंग क्वांटिटी मतलब ऑलरेडी पहले से था तुम्हारे पास, तो यहाँ पे हमें कोई भी नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। एंटर करते हुए आपको सेव कर लेना है और इसे सेव कर लेंगे। तो अगला हमारा स्टॉक आइटम हो चुका है। एक ले लेते हैं हम चार्जर। ठीक है फ्रेंड, तो चार्जर ले लिया हमने। एंटर प्रेस करेंगे, नंबर डाल दो कुछ भी इसमें। डिस्क्रिप्शन नहीं डाल रहे हैं, मेरा अपने पास इतना टाइम नहीं रखा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डाल सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है। तो अंडर में आप रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक होता है चार्जर भी, और कैटेगरी हम डालेंगे तो कौन सी कंपनी का हमारा चार्जर, सैमसंग का ले लेते हैं, और पीसीएस में ही ले लेते हैं। और एंड देन इसे हम सेव करेंगे। और यहाँ आपको जो है GST एप्लीकेबल हमें नहीं रखनी है। तो इसी तरीके से आपको एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ना है और सेव कर लेना। तो हम देख सकते हैं हमारे पास 2 आइटम क्रिएट हो चुके हैं। एक और ले लेते हैं हम एक सीमेंट ले लेते हैं, एक कट्टा, क्योंकि अलग आइटम है, लेकिन उसकी आप टेंशन मत लें, मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ इसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीमेंट सही है, सपोज दैट। तो एंटर प्रेस करेंगे हम। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था सिविल्स की हम ग्रुप में रखेंगे, इसलिए मैंने टाइप किया ये। अंडर हम सिविल्स कैटेगरी में रखेंगे और यहाँ पे हम जो है अल्ट्रा, नोट एप्लीकेबल है, अल्ट्रा रखना चाहता हूँ इसका कैटेगरी। तो सीमेंट जो है अल्ट्रा में आता है, तो Alt+C क्रिएट करेंगे
और अल्ट्रा का हम जो है सीमेंट लेने वाले हैं। एंटर करते हुए सेव कर लेंगे इसे। तो अब अल्ट्रा का आ चुका है और इससे भी हम कट्टे खरीदते हैं नंबर में, तो अब नंबर इसे चूज़ करेंगे एंड देन आपको एंटर करते हुए इसे सेव कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक डाटा केबल ले लेते हैं अपना। डाटा केबल एंटर करते हुए आगे बढ़ना है आपको। तो ये हम ले लेते हैं डाटा केबल, इलेक्ट्रॉनिक होता है, और ये जो है सैमसंग का ले लेते हैं और ये पीसीएस में ही रहने देंगे, उसे एंटर करते हुए सेव कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक आइटम हो चुके हैं। तो उसके लिए वापस आएंगे एस्केप की से और ऑल्टर पर आना है, आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है स्टॉक आइटम पर नीचे डाउन एरो से और एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं 1 2 4 5, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो मोबाइल है ये। क्या है ये? मोबाइल। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है? ये नंबर शो कर रहा मोबाइल। ठीक है फ्रेंड्स, और भी देखते हैं 458 पे क्या शो कर रहा है? ये चार्जर। तो ये दोस्तों ये कोडिंग है, मतलब तो आप नंबर भी आप चढ़ाएंगे तब भी ये आ जाएगा इसका, जिससे हमने इसे रिलेटेड किया प्रोडक्ट से। तो कोई नहीं, स्टेप कैसे वापस आएंगे, इस तरीके से हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया हमने। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर फ्रेंड्स।